मैंने रजिस्टर के कोड में, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी वॉलंटियर का रजिस्टर का कोड। इसमें ये टेबल है हमारे पास, इसमें यूज़र नेम्स का टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे टूल्स में से मिलता है हमें, ठीक है। और उसके बाद हमने इसका आईडी खुद से डिफ़ाइन किया हुआ है। इसी तरह लेबल है, पासवर्ड और उसका ये टेक्स्ट बॉक्स है, उसका मोड हमने पासवर्ड लिखा हुआ ताकि पासवर्ड हिडन आ जाए। इसी तरह अगला टेक्स्ट बॉक्स है कॉन्टैक्ट नंबर का, और इसी तरह अगला टेक्स्ट बॉक्स है एड्रेस का। ठीक हो गया, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। और उसके बाद ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है, और इसी तरह ऑक्यूपेशन का टेक्स्ट बॉक्स है। उसके बाद हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है कि मेल एंड फीमेल सिलेक्शन के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है। उसके बाद हमारे पास एक बटन है, सेव का बटन है, ठीक है। अब सेव के बटन पे क्लिक करके भी हम डबल क्लिक करके भी बैक एंड पे जा सकते हैं, या यहाँ से राइट क्लिक करके भी व्यू कोड के ज़रिए से बैक एंड पे जा सकते हैं। मैं सेव के बटन से बैक एंड पे चल जाता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो बैक एंड पे जाएंगे, पहले हमने जो डाटा को लॉगिन किया था यूज़र्स को, तो वो सिलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट की थी। अब हम यूज़र्स में डाटा इंसर्ट कर रहे हैं डाटाबेस में, तो हम इंसर्ट की क्वेरी डालेंगे। ये हमने स्ट्रिंग में इंसर्ट की क्वेरी डाली है। हमने वॉलंटियर की टेबल है, उसमें हमने नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल कोफिशिएंट, जेंडर जो है उसमें, इसी तरह जो टेक्स्ट बॉक्सेस की आईडी है उनके अकॉर्डिंगली डाटा डाल रहे हैं। हाँ, इसमें स्ट्रिंग क्वेरी फॉर्म में डाटा मिलता है। जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एड्रेस और ऑक्यूपेशंस और ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो सिलेक्टेड वैल्यूज़ है उसको सिलेक्ट किया हमने, डाटाबेस में इंसर्ट किया। डाटाबेस में इंसर्ट के फंक्शन जो हमने बनाया हुआ था उसमें इस क्वेरी को असाइन किया है, और हमने एक वेरिएबल्स को जो रिज़ल्ट है उसको असाइन किया है। रिज़ल्ट ग्रेटर दैन ज़ीरो है, यानी कोई एक रिकॉर्ड ऐड हो गया है, तो हमारे स्क्रीन क्लियर का एक फंक्शन बनाया है जिसमें सारे टेक्स्ट बॉक्सेस एम्प्टी हो जाएंगे, और एक मैसेज शो हो जाएगा वॉलंटियर हैज़ बीन रजिस्टर्ड। एल्स के ऑप्शन पे एरर आ जाएगा अगर कोई भी टेक्स्ट फील्ड्स, ये ऊपर हमने एक एक्सेप्शन डाली है कि टेक्स्ट फील्ड अगर एम्प्टी डालेंगे तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह यूज़र रजिस्टर्ड हो जाता है इसके फंक्शंस की तरह से। उसके बाद है जी हमारे पास अगला काम था कि वो रजिस्टर्ड करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक हो गया। और व्यू प्रोजेक्ट्स में जाके व्यू प्रोजेक्ट्स में हमें ये सामने प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये हमारी लिस्ट व्यू है। ये लिस्ट व्यू इंटरफेस में हमें ऐसे नज़र आती है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया हुआ है, लिस्ट व्यू को हमने डाटा बाइंड किया है, नेम को, डिस्क्रिप्शंस को, और डाटा स्टार्ट डेट, डेडलाइन जो है वो डाटाबेस में मौजूद जो भी है इन टेक्स्ट बॉक्सेस का डाटा है उसके साथ लिंक कर दिया है। लिंक कैसे किया हमने, सोर्स के लिए हमने इसमें एक नया सोर्स क्रिएट किया है। जब आप लिंक लिस्ट में हम जाते हैं, इसके यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक नया सोर्स ऐड करते हैं। सोर्स में क्या होता है कि हम जब आप क्लिक करते हैं तो हम अपने एसक्यूएल डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे डाटाबेस का सर्वर नाम देते हैं। वहाँ पे मैंने अभी आपको बताया सर्वर नाम हमारा लोकल है। उसमें बाद हम अपनी डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं, हमारी डाटाबेस का नाम वॉलंटियर मैनेजमेंट है। फिर हम अपनी टेबल सेलेक्ट करते हैं, टेबल्स में से कॉलम ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाते हैं, और हमें ये लिस्ट व्यू में डाटा विजिबल शो होता है, ठीक है। और रो बाय रो डाटा को फेच करके वो हमें आउटपुट में शो कर देता है। ये हमने एक लिंक बटन दिया हुआ है, इसको डबल क्लिक करते हैं, इसके बैक एंड पे प्रोजेक्ट रजिस्टर के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। प्रो रजिस्टर के पेज की ये है, हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन पेज है जिसमें हमें ड्रॉप डाउन में डाटा प्रोजेक्ट के नेम शो हो रहे हैं। प्रोजेक्ट जो है ड्रॉप डाउन में हमें शो हो रहा है वो हम डाटा सोर्स के ज़रिए से, जैसे भी हमने पिछला प्रोसीजर बताया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बटन है, जिस बटन को क्लिक करने पे ये हमारे पास जो है डाटाबेस में डाटा एंटर ऐड हो जाएगा, और ये प्रोजेक्ट असाइन प्रोजेक्ट जो है की टेबल में डाटा इंसर्ट होगा। इंसान प्रोजेक्ट की डाटा में डाटा सेव होगा, और इसका स्टेटस जो है इनिशियली स्टेटस पेंडिंग में ही आएगा। ये डेट टाइम डॉट नाउ एक नया चीज़ है, इसके ज़रिए से जो करंट डेट होती है वो डाटाबेस में इंसर्ट हो जाती है। जब जिस डेट पे वो अप्लाई किया वो करंट डेट चली जाए। और इसी तरह इंसर्ट के फंक्शन में वही काम हो रहा है जो पहले अभी मैंने डिफ़ाइन किया, ठीक है। इस तरह प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा और प्रोजेक्ट व्यू भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक्टिविटी का प्रोसीजर भी सेम है। व्यू एक्टिविटी में भी आपको इसी तरह जैसे प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं इसी तरह एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती हैं। और उसके बाद इसके ऊपर भी हमारे पास क्लिक हेयर जो रजिस्टर्ड एक्टिविटी के ऊपर लिंक होता है, इसको क्लिक करते हैं तो हमें एक्टिविटी रजिस्टर के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देता है।
एक्टिविटी रजिस्टर का जो पेज है वो मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें भी सेम जैसे वहाँ पे है इसी तरह एक्टिविटी ड्रॉप डाउन में शो होती है हमारे पास, और हम यहाँ पे बटन को क्लिक करते हैं। जब बटन को क्लिक करते हैं तो इसकी बैक एंड भी एज इट इज़ वैसे ही है, जिसमें एक्टिव असाइन एक्टिविटी की टेबल है, उसमें डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक हो गया तो एक्टिविटी असाइन और इसकी भी स्टेटस पेंडिंग आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी डेटाबेस एडमिन की साइड पे हम चलते हैं। एडमिन की साइड पे कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये वाला